दोस्तों आज हम बात करेंगे केस एंड बैंक ट्रांजैक्शन के बारे में। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम जमील अत्तारी। दोस्तों जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें पैसों का लेन देन भी करना पड़ता है। पैसों का लेन देन हम दो तरीकों से करते हैं, एक तो कैश और दूसरा बैंक। तो आज हम देखेंगे कि हम कैश और बैंक ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं। चलते हैं टेली प्राइम पर। टेली प्राइम पर हम आ गए हैं। कंपनी ओपन हो रखी है जमील अत्तारी एकेडमी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखने में आ रहा है 94% व्यूवर्स जो हमारी वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। 94%। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। चलते हैं टॉपिक पर। केस एंड बैंक ट्रांजैक्शन आएंगे वाउचर्स में। अब केस एंड बैंक ट्रांजैक्शन में रिसिप्ट भी हो सकता है और पेमेंट भी हो सकता है। तो हम पहले देख लेते हैं पेमेंट की। हम माल परचेज करते हैं तो उसका हमें पेमेंट करना होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि हम जब केस परचेज कर रहे हैं तो उसका पेमेंट कैसे कर सकते हैं। पेमेंट करेंगे तो उसका शॉर्टकट है F5, या पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। पेमेंट वाउचर में एंट्री करने का शॉर्टकट मैं पहले आपको बताया था। ऊपर आपको देना है केस या बैंक और नीचे देना है अदर लेजर। तो मान लेते हैं हमने केस पेमेंट किया है तो ऊपर आ जाएगा केस। परचेज का किया है तो परचेज की लेजर अगर बनी हुई नहीं है तो बना लेते हैं, Alt+C प्रेस करेंगे। अगर आपने बना रखी है तो आपको वापस बनाने की जरूरत नहीं है। Alt+C प्रेस करेंगे, परचेज अकाउंट अंडर हो जाएगा परचेज अकाउंट के। इंक्लूड इन एक्सेसिबल वैल्यू यहाँ हो जाएगा नॉट एप्लीकेबल। जीएसटी एप्लीकेबल है। HSN डिटेल दे देनी है आपको। जीएसटी रेट अगर आइटम नहीं है तो आप यहाँ डिफाइन कर लेंगे, आइटम है तो आइटम में डिफाइन करना है। तो हमारे पास आइटम नहीं है तो हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं स्पेसिफाई डिटेल ईयर, टैक्सेबल, लोकल परचेज और रेट दे देंगे 18%। मान लेते हैं हम गुड्स का बिजनेस ही कर रहे हैं। परचेज अकाउंट मान लेते हमने माल खरीदा है 10,000 का। ये आ जाएगा इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, या स्टेट से बाहर की पार्टी है तो आईजीएसटी। तो Alt+C प्रेस करेंगे, उसके लेजर बना लेंगे इनपुट सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेज जीएसटी। यहाँ जाएगा सीजीएसटी, यहाँ ले लेंगे इसका 10,000 का 9%, 900 रुपए। अब हो जाएगा इनपुट एसजीएसटी, नहीं है तो Alt+C प्रेस करेंगे। अब हो जाएगा इनपुट एसजीएसटी। ये भी हो जाएगा 900 रुपए। गुड्स परचेज एंड केस पेड। ये तो हो गई केस से भुगतान करने की एंट्री। अब देख लेते हैं बैंक से भुगतान करने की। ऊपर आ जाएगा बैंक, लेजर नहीं बनी हुई है तो Alt+C प्रेस करेंगे और लेजर बना लेंगे। ये जाएगा बैंक अकाउंट्स में।
अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, स्विफ्ट, बैंक नेम, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। अब परचेज किया है माल, तो यहाँ जाएगा परचेज अकाउंट। मान लेते हैं 20,000 का किया है। यहाँ हो जाएगा इनपुट सीजीएसटी, और यहाँ आ जाएगा इनपुट एसजीएसटी। अगर चेक दिया है तो चेक की डिटेल आ जाएगी। ये तो हो गया लेन देन परचेज का। कई बार हम उधार परचेज करते हैं, तो जिससे हमने माल लिया यानी क्रेडिटर से, उसे पेमेंट करना पड़ता है। तो उसकी एंट्री भी देख लेते हैं। वाउचर्स में आएंगे, पेमेंट वाउचर F5, ऊपर आ जाएगा कैश या बैंक, नीचे अदर लेजर, तो ऊपर दे देंगे कैश। मान लेते हैं कैश पेमेंट किया है। अब किसको किया है? क्रेडिटर्स को। लेजर बनी हुई है तो ठीक है, नहीं तो RC प्रेस करके बना लेनी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, जीएसटी नंबर दे देंगे यहाँ पे। मान लेते हैं जावेद को पेमेंट किया है 10,000 का। आपको यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस लेना है, अगर आप पहले माल परचेज कर चुके हैं। तो ये तो हो गई केस पेड की एंट्री, किसे? क्रेडिटर्स को। अब हो जाएगी बैंक से पेमेंट की, तो ऊपर आ जाएगा आईसीआईसी बैंक अकाउंट, और नीचे आ जाएगा क्रेडिटर्स का नाम। मान लेते हैं ये हमने पेमेंट किया है 20,000 का। याद रखना है आपको, ये अगेंस्ट रेफरेंस लेना है, क्योंकि आप पहले माल खरीद चुके हैं। यहाँ समझाने के लिए मैं आपको ऑन अकाउंट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमने माल खरीदने की प्रविष्टि इसकी नहीं कर रखी है। चेक की डिटेल आ जाएगी। ये तो एंट्रीज हो गई पेमेंट की। ट्रांजैक्शन में लेन देन दोनों होते हैं, तो ये देन की हो गई। अब कर देते हैं लेन की, यानी हमने पेमेंट प्राप्त किया। तो पहले देख लेते हैं सेल्स की, यानी केस सेल्स की। तो रिसिप्ट वाउचर में आएंगे F6, इसका शॉर्टकट भी वही है, ऊपर केस या बैंक, नीचे अदर लेजर। तो अकाउंट में आपको ऊपर दे देना है केस, नीचे आ जाएगा सेल्स। नहीं बना रखी है तो RC प्रेस करो, सेल्स अकाउंट। यहाँ जाएगा सेल्स अकाउंट, जीएसटी हो जाएगा एप्लीकेबल, HSN डाल देने आपको। अगर आपने कंपनी बनाते वक्त नहीं डाले हैं तो यहाँ हो जाएगा जीएसटी स्पेसिफाइड डिटेल ईयर, टैक्सेबल, यहाँ हो जाएगा 18%, यहाँ कर देंगे कोर्स। अगर सर्विसेज है तो आपको सर्विसेज कर देना है। मान लेते हैं हमने केस माल बेचा है 10,000 का। परचेज के साथ इनपुट था, तो सेल्स के साथ हो जाएगा आउटपुट, RC आउटपुट SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेज, यहाँ हो जाएगा जीएसटी। ऊपर दिया SGST, तो यहाँ SGST सेलेक्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा 900 रुपए। अब लेजर बना लेते हैं सीजीएसटी की, तो RC आउटपुट सीजीएसटी, ये भी हो जाएगा 900 रुपए। नरेशन हो जाएगी केस हेड। ये तो हो गई केस रिसिप्ट की। अब देख लेते हैं बैंक रिसिप्ट की। माल बेचा है हमने, और हमें जो पेमेंट मिला है वो मिला है बैंक में, तो ऊपर आ जाएगा बैंक का नाम, ये आ जाएगा सेल्स।
मान लेते हैं हमने माल बेचा है 1 लाख का। यहां जाएगा आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। चेक की डिटेल है तो यहाँ डाल देनी है। पेमेंट रिसीव्ड। तो ये तो कैश और बैंक ट्रांजैक्शन हुआ सेल्स का। कई बार क्या होता है, हम उधार बेचते हैं और बाद में पेमेंट मिलता है, तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। डेट आपको अपने हिसाब से चेंज कर लेनी है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, इस वजह से डेट चेंज नहीं कर रहा हूं। तो आपको F2 प्रेस करके डेट जरूर चेंज कर लेनी है। जो आपको दे रखी है वो ये डेट आपको यहाँ देनी है। तो ऊपर आ जाएगा केस, नीचे आ जाएगा डेटर्स का नाम। लेजर नहीं बना रखी है तो Alt+C प्रेस करेंगे, ये हो जाएगा सन्ड्री डेटर्स। मान लेते हैं इससे जो हमें पेमेंट मिला है वो पेमेंट मिला है 1 लाख का। वही बात, यहाँ आपको माल पहले बेच चुके हैं इसलिए अगेंस्ट रेफरेंस करना है, तो हम यहाँ ऑन अकाउंट कर रहे हैं। ये तो हो गया पहला, यानी हमने डेटर से पेमेंट रिसीव किया। अब डेटर ने बैंक में डाल दिया तो उसकी एंट्री कैसे होगी? तो ऊपर आ जाएगा बैंक का नाम, नीचे आ जाएगा डेटर्स का नाम। तो मान लेते हैं डेटर्स ने 50,000 का पेमेंट किया, वो बैंक के अंदर कर दिया है। वही अगेंस्ट रेफरेंस, चेक की डिटेल है तो डाल देंगे। तो इस तरीके से हम केस और बैंक ट्रांजैक्शन की वाउचर एंट्रीज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।